Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इतने कम वक्त में आप किसी 5 स्टार में तो बुकिंग होने से रही, तो आप कोई अच्छा सा क्लब या कोई मैरिज हॉल ही देख लीजिए। बस आप बेबी से डिस्कस करके मुझे बता दीजिए, सारे काम हो जाएंगे और सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमारी बेबी चाहिए। चले ठीक है, बात करके आपको बता दूंगी। अल्लाह पाक उसका रुख तेरी तरफ फेर देगा। मैं भी सोने रब से तेरे लिए दुआ करूंगी पुत्र। जिनके दिन फिरने होते हैं ना अम्मा, उन्हें कहा कि पाकीज़ा बोल के साथ बदल जाते हैं। आओ जुनैद, खैरियत इस वक्त? सर वो आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए यहाँ आना पड़ा। अरे भाई क्या हुआ? हेलो, हाँ वहाज। हाँ भाई, कैसी जा रही हैं तेरे भरा के ब्याह की तैयारियां? क्या तैयारियां होनी है? अम्मा ने चंद जोड़े बनाए हैं, कुछ जूते और फरांदे। जेवर की बात है तो वही जेवर चढ़ा देगी जो मुझे मेरे ब्याह में दिया। उसकी नूंह उसी से खुश हो जाएगी। अच्छा जी। और आपके मामे जान की तरफ वहां पे तैयारियां कैसी? लदस भाई, उन्होंने तो बड़ी तैयारियां की हैं, बड़े इंतजामात किए हैं। आखिर को इकलौती औलाद है उनकी, ऐसे खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे ना उसे, सारा कुछ देंगे। देख लमी तो है ना, मेरे सोने भरा तालब का ब्याह ऐसा होगा कि इस पूरे पिंड में ऐसा ब्याह किसी का नहीं हुआ होना। वो ना जी ना, इस पिंड में क्या, इस मुल्क में ना ना ना, पूरी दुनिया में ऐसा ब्याह नहीं कहीं होना जहाँ एक हफ्ते बाद दूल्हा फिर सेरा सजाएगा। कभी कोई चज दी गल भी मुंह काट लिया। तेरा खानदान कभी कुछ चज की बात मुंह से निकाले तो मेरे मुंह से निकले ना। तेरी माँ का तो हर काम ही निराला है। भतीजी पे अपनी सौकन ला रही है वो, है फिर ऐसा भी एहसास नहीं है उसे अपनी भतीजी का, अपने भरा का। और ऐसा भरा जिसने सारी जिंदगी उसका साथ दिया, अपने भरा के सानों का, जो उसकी धी पे सौकन ला रही है। तो क्या करे वो? बचपन की मांगे असमा उसकी, आलिया मोहब्बत है, किसको रखे किसको छोड़े, क्या करे वो? और बात सुन, अगर दो दो बीवियों का हक अदा कर रहा है ना वो, तो दो में भला साथ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तू नहीं जाता अपनी उस दूजी के पास ठहरने, उसके पास? मैंने कभी कहा है कुछ तुझसे? बोल, जवाब दे। रह नहीं रही हम दोनों, गुजारा कर नहीं रही तेरे साथ? बात सुन, जहाँ बंदे ने रहना हो, निभानी हो ना, वहाँ इतनी छोटी छोटी कुर्बानी अगर बंदा दे भी देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब अहमद साहब। अशके भाई अशके,
ਓਏ क्या गल है मेरी बुढ़ी वड्डियां वड्डियां गल्लां करन लग पई है। चल जा अब खाना भी ला दे या यहाँ बैठ के गल्लां दे पराठे बनाती रहेगी। ला रही हूँ रोटी। पाकिस्तान की कुछ कंपनीज में अप्लाई किया था मैंने और 2 कंपनीज में से कॉल भी आई थी मुझे जॉब के लिए। Really? That's good. एक जगह पे तो ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे दिया मैंने। अच्छा, कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा था, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं जॉब करूंगा वहां। क्यों? यार उनका सैलरी पैकेज इतना अच्छा नहीं है। अब एक बंदा बाहर से डिग्री लेकर और उसको पे क्या ऑफर कर रहे हैं, मजदूरों वाली। खैर अब ऐसे भी हालात नहीं है कि तुम अपने आप को मजदूरों से कंपेयर करो। कुछ अच्छे हालात भी नहीं है। हाल ही में तब तक कोई जॉब ज्वाइन नहीं करूंगा जब तक मेरी मर्जी का सैलरी पैकेज मुझे मिल नहीं जाता। और अगर नहीं मिला तो जॉब नहीं करोगे क्या? ऐसे ही बैठे रहोगे? अरे क्यों नहीं मिलेगा? क्या बात कर रही हो तुम? मैंने सारी जिंदगी इसलिए मेहनत तो नहीं की। मैं अपने और तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो और जिनकी तुम आदी हो। मैं इतने साल यहाँ ऐसे धक्के नहीं खाता था। सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया। So sweet. मेरा होने वाला मियाँ इतना रिस्पॉन्सिबल हो गया है मुझे पता ही नहीं था। हालिया बी सीरियस। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। बस मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मेरी मोहब्बत को याद कर लेना। इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाले की छोटी सी गलती समझकर माफ कर देना। ऐसी बातें मत करो, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारी शॉपिंग कर लूं? मेरी शॉपिंग तुम करोगी? क्यों? पहले भी तो करती रही थी, अब कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी तुम इतने बिजी होते हो, पता नहीं कब आओगे बाद में। अगर कर लूंगी तो अभी से फारिग हो जाएंगे। और वैसे भी मुझे तुम्हारी चॉइस का अच्छी तरह पता है। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन वैसे भी 2 हफ्ते पहले तो मैं आ ही जाऊंगा, तो मिलकर शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे भी मायरी है, पाकिस्तान पहुंचने के बाद सबसे पहले तुम्हें तो मिलने आता हूँ। चलो ऐसा कर लेते हैं फिर। अच्छा आंटी और अंकल इस बात पर एतराज तो नहीं करेंगे? अरे अम्मा अब्बा क्यों एतराज करेंगे भला? यही कि शादी में चंद दिन बाकी हैं और फिर भी हम मिल रहे हैं। ऐसे वक्त में मिलना मायूब समझा जाता है। हाँ समझा तो जाता है, मगर बेबी को कोई फर्क नहीं पड़ता। होता तो वही है जो बेबी चाहती है। That sounds really good. और बताओ क्या चल रहा है? Yeah, everything is fine. महविश, तूने बताया नहीं क्या कहा डॉक्टर ने? महविश, क्या है तुझे, क्यों चुप है? कुछ नहीं। क्या कहना है डॉक्टर ने? ठीक है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं, आराम करें। और क्या कहना है उससे? तो ठीक ही कहा है, आराम करो, एहतियात करो। तुझे तो पता है आसमा, 2 मुसीबतें पहले मेरे गले पड़ी हुई हैं। तीजी भी आगे तो क्या करूंगी मैं? अहमद किसी काम का होता तो रोना किस बात का था? तुम छोड़ो इस बात को, 2 पहले पल रहेंगे ना तो तीसरी भी पल जाएगी। और वैसे भी बच्चियों की पढ़ाई और परवरिश तो हो ही रही है, घर का चूल्हा हांडी भी तो हो ही रहा है ना, तो हो जाएगा सब कुछ। लेकिन असमा, ये कोई जिंदगी तो नहीं है ना। मुझे तो एक ही बात का डर है, फिर धी पैदा होगी तो कहीं मुझे तलाक ना दे दे अम्मा। कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ रहूंगी, क्या बनेगा मेरा? मैं भी सोचती सीधी बातें मत सोच। धी हो या पुत्र हो, पायमद ने ऐसे ही रहना है। और रही बात तलाक की, तो तुम देख ना, अब वो तुम्हें तलाक की धमकी भी नहीं दे सकते। तलाक तो बहुत दूर की बात। क्या मतलब? महविश अब तेरा अपना घर है। और रही बात बच्चियों की परवरिश की, तो वो तो परवरिश हो रही है उनकी पढ़ाई हो रही है, परवरिश हो रही है। पायमत का तो पहले लेना देना कोई नहीं उनसे। अब तुझे तलाक देना क्या, तलाक की धमकी भी नहीं दे सकते। इसलिए तो परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। चल
मैंने तो रब सोने पे छोड़ दिया था। उस मरने दर्जी पे उम्मीद नहीं थी। किड्डा सोहना बनाया उसने सूट, वेख तो सही पढ़ के है मेरी नूं ते किड्डा सोहना लगेगा। जोड़ा तो बहुत सोहना है अम्मा। हाँ लेकिन ये बता, कौन सी वाली नूह के लिए बना रही है ये? असमा के लिए क्या आलिया के लिए? पहले शादी असमा दी होनी है, आलिया की नहीं। वैसे मैं देख रही हूँ अम्मा, तू आलिया से चिढ़ने लगी है और असमा से मोहब्बत कर रही है। हालांकि तू जानती है कि असमा तेरी पसंद है और आलिया तालब की। तेरी बेहतरी अम्मा इसी में है कि तू आलिया से मोहब्बत जता। समझ आई है ना? असमा का क्या है, गुआची गां। हम दिन को दिन कहेंगे तो उसने दिन कहना है, रात को रात कहेंगे तो उसने रात बोलना है। दुख तो मुझे इसी बात का कि मेरा पुत्र अपनी पसंद के पीछे माँ को भूल गया। माँ को तो पूछता भी नहीं। और असमा मेरी और तालब की मोहब्बत में सारा कुछ ही सह जाती है। बड़ी चंगी है मेरी असमा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। दोवें कुड़ियां ही तालब की मोहब्बत में मारी गई। दोनों ही बेखबर हैं और दोनों ही बेकसूर। मुझे ये सब देख के कुछ ठीक नहीं लगता। रब सोना ही जानता है इस सारे खेल का अंजाम क्या होगा। तेरा मैं क्या करूं मैं बस। मैं तो गुस्सा कर करके थक गई। तो ये चंगी बात मुंह से निकाला था। खुदा खैर करे, सब चंगा ही होगा। ब्याह के जोड़े देख रही है तू, बरी के खुश हो के वेख। है वे तेरी भरजाई ते किड्डा सोहना लगे। नहीं किथे डूब गई है? हाँ माँ, बहुत अच्छा है, बहुत सोहना है। आवे किड्डा सोहना बार्डर बनाया है। असमा पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अल्लाह नसीब भी इनके चंगे करे हैं। जिंदगी तुझे क्या कहूं, जिंदगी तुझे क्या कहूं। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते हरे माही किथे रह गया। सड़ी अख चुन्नी दरा उड़ा के। जी बेबा जी। जूली, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कोई कमी नहीं चाहिए। अभी तालिब आ रहा है और अगले हफ्ते तक आसिम भाई और आलम भाई भी आ जाएंगे। मुझे हर चीज साफ सुथरी फिट फाट चाहिए। ओके बेबी बाजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सारा काम देख लूंगी। तालिब साहब की पसंद के खाने भी बना लूंगी। आपने कह दिया समझे, काम हो गया। थैंक यू जूली। अब ये बताओ कि अम्मा कहाँ है? मुझे उनसे ड्रेस सेलेक्ट करवाना है। लो, इतनी सी बात के लिए आप बाजी को क्यों तकलीफ दे रही हैं? मैं आपको बताती हूँ ना। बताओ। अपनी अलमारी खोलिए, दिल पे हाथ रखिए, आंखें बंद करके जो भी ड्रेस आपके हाथ में आए पहन लीजिए। अरे ये क्या बात हुई? ऐसे तो कुछ भी नहीं कराएगा। ये मोहब्बत के मामले हैं बेबी बाजी। दिल पर हाथ है, तालिब साहब के लिए सच्ची चाहत है। ड्रेस तो वही निकलेगा ना जो तालिब साहब को पसंद है, और आपको भी अच्छा लगेगा। गारंटी है जूली की। सच? ऐसा भी हो सकता है? हो सकता नहीं, होता है। मोहब्बत में ऐसा ही होता है, आजमा लीजिए। अजीब सी बातें करती हो तुम जूली। तालिब, ले मेरा पुत्र, दूध का गिलास पी ले। वे ना पढ़ पढ़ के कैसा लिसा हो गया। अम्मा तू भी ना एवं ही फिक्र करती रहती है।
चंगा भला तो हूं मैं। लो और सुनो, मैं माँ हूं मैं तेरी, मैं नहीं तेरी फिक्र करूंगी तो और कौन करेगा। तालब सौ रब की पुत्र, जब मैं तुझे पढ़ता हुआ देखती हूँ ना तो दिल में ख्याल आता है, भाई क्या टाइम होगा है जब मेरा तालब विलायत जाके पढ़ेगा, क्या टाइम होगा। और जब तू पढ़ के विलायत से वापस आएगा ना पिंड, और शरीकों के कलेजे में आग लग जाएगी, मुंह बंद हो जाएंगे उनके। अम्मा, तेरा ख्वाब पूरा करना ना मेरा ख्वाब है, तो फिक्र ना कर, तेरा ख्वाब जरूर पूरा होगा। तालब करेगा तेरा ख्वाब पूरा। अम्मा, क्या बात है? किस सोच में गुम है? सोच रही हैं कि वो दिन कदों आएगा जब मेरा तालब मेरा ख्वाब पूरा करेगा, मेरी हयाती का सबसे बड़ा ख्वाब। सच कहती है अम्मा, तालब को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत की है तुमने। तालब ने भी बड़ी मेहनत की है कि तरह ये ख्वाब पूरा हो जाए। अच्छी तरह से याद है मुझे कैसे सारा सारा दिन खेतों में काम करके न रंग सड़ाती थी तुम, रात रात भर जाग के लड्डू बनाकर अड्डे पे पचाती थी। अब्बा के चले जाने के बाद तेरा मेहनत में डूबा हुआ एक एक दिन याद है मुझे अम्मा। जिस तन लगे सो तन जाने, और न जाने कोई। लोग भूल गए पर मुझे आज भी याद, ये असीजा ना एवं इतनी बहादुर नहीं बनी। बड़ा ही औखा पैंडा काटा है हयाती का मैंने। सच कहती हो तो अम्मा, मुश्किल वक्त कट ही जाता है, जैसे हमारा कट गया है ना। कट तो जाता है पर सो रब की कलेजा भी साथ ही काट के ले जाता। अम्मा, मैं जब आ रही थी ना तो मामे की कार से होती भी आई थी। उन्होंने अस्मा की टोलकी रख दी है। हम कब रखेंगे तालब की टोलकी? बड़ी जल्दी रखेंगे इंशाल्लाह, बस मेरे तालब को आ लेने दे। मैं चाहती हूँ कि मेरे वीर का ब्याह धूमधाम से हो, बिल्कुल वैसे जैसे किसी शहजादे का होता है। कमलिए, मेरा पुत्र तो है शहजादा, मासद के जाए तो ब्याह भी शहजादों की तरह करूंगी और आपकी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं। हाय हाय पुत्र, मेरे ते हथ पैर ही फुल रहे ने। कितना थोड़ा वक्त रह गया शादी में, हुन तो तालब ही आने वाला है और तैयारियां के मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही। वो तो कल तो तेरी सहेलियां आ रही ने ढोलक रखने, फिर तो दिन लंघने का पता ही नहीं लगना। हो है, मैं बोली जा रही हूँ है और तू चुप करके खामोश बैठी है। कल तेरी माइयों है, माइयों। माइयों वाली दुल्हन
खामोश और उदास नहीं बैठती। दुल्हन माइयों की हुई या बारात की, अगर वो अपने दूल्हा की नजर में बेकीमत है तो वो चुप भी सही है। मैं रोऊं, हंसूं या चुप रहूं, उसने मुझ पर एक नजर नहीं डालनी अम्मा। आय हाय, क्या हो गया तुझे? क्यों ऐसी बुरी बुरी बातें कर रही? सोच समझ के बात किया कर। कोई वक्त होता है कबूलियत का भी। कबूलियत का वक्त सिर्फ बुरी बातों के लिए क्यों होता है अम्मा? अच्छी बातों के लिए कबूलियत का वक्त क्यों नहीं होता? अगर होता है तो कब होता है? कब होता है अम्मा कबूलियत का वक्त? तो बता मुझे, ताकि मैं भी अपने लिए कुछ अच्छा मांग लूं। क्या कह रही है मेरी दी? ऐसी बातें करके अपनी माँ को परेशान ना कर। इसलिए तो कह रही हूँ अम्मा कि मुझे चुप रहने दो। मेरी चुप में ही सबका सुख है अम्मा। या अल्लाह, क्या हो गया मेरी भुल्ला जी थी, मेरी सोनी थी। ना परेशान हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मुझे यकीन था कि तुम जब भी लौटोगे मेरे पास ही आओगे। और मुझे भी यकीन था कि तुम मुझे यहीं खड़ी मिलोगी, हमेशा की तरह, मेरी मुंतज़िर। मेरा काम ही क्या है सिवाय तुम्हारे इंतजार के।